अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे, अपने अपने घर में सही सलामत होंगे। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। बहुत देर के बाद आपके साथ रूबरू हो लाइव में। जिस तरह आज लाइव तो आता ही रहता हूं मैं, मगर आज एक अहम डिस्कशन होगी जिसमें बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया है। अभी तक तो मेरे साथ 3 गेस्ट जो है जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली विजर, चाहे उसमें पीएचडी हो, एरीगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, सेरिकल्चर हो, फिशरीज हो, फॉरेस्ट कैंपा हो, एग्रोस्ट्रोलॉजी हो, या आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एचडीएफसी एम्प्लॉयज हो, पीडीडी वर्कर्स हो, नरेगा एम्प्लॉय स्टाफ हो, या किसी भी किस्म का एसपीओज हो, किसी भी डेली विजर जो है वो आज डेली विजर के पाता है। आज इसी सब के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन होने वाले हैं। अगर कुछ लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वो मेरे फेसबुक पर स्ट्रीम यार्ड का लिंक होगा, उस लिंक के जरिए मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव में वो रूबरू मेरे साथ हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नाजरीन, 23 जून को जो है जम्मू कश्मीर का दौरा होम मिनिस्टर अमित शाह जी करने वाले हैं। अमित होम मिनिस्टर अमित शाह जी करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले साल भी जम्मू कश्मीर का दौरा अमित शाह जी ने किया, जिस दौरे के अंदर उन्होंने डेली विजर को ललकारा। आज डेली विजर कैजुअल लेबर को ललकारा, जिसमें 1994 से लेकर 2020 तक जो भी लोग लगे हैं वो अपना हक मांग रहे हैं। 30-30 साल इन डिपार्टमेंटों में अपनी जवानी के, अपनी जिंदगी के जाया करके अगर वो आज हक मांग रहे हैं तो उनको सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, या तो ये कह रही है कि 2010 के बाद जो भी लगे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आज इसी सब के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुबशर हुसैन बेग डोडा से, बिलाल डार कश्मीर से, रवि रवि कुमार डोडा से, इनके साथ आज बातचीत होगी। और भी लोग जो है जुड़ने वाले हैं। इससे पहले मैं इनके साथ बातचीत गुफ्तगू जो है स्टार्ट करूँ, आप तमाम लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग आज, जो भी मैसेज यहाँ से निकलेगा, जो भी बड़ी डिबेट होगी, उस डिबेट का एक मेन होना चाहिए, उस डिबेट का कोई मकसद होना चाहिए, लोगों को उस डिबेट से कोई फायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मेरे साथ जो तीनों पैनलिस्ट जो है नंबर 1, नंबर 3 पे स्वागत करूंगा। रवि जी, बिलाल जी, और जो मुबशर साहब है हमारे, आप सभी का अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप तमाम लोगों का जो है स्वागत है हमारे लाइव प्रोग्राम में। जो लाइव प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं 22 तारीख के मिशन के ऊपर, जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली विजर में एक कॉल दी है कि 22 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फैज जी, मैं आपका और एटीएन चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप अक्सर जो है डेली वेजर्स की आवाज को उठाने में एक अहम भूमिका निभाते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाल भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव प्रोग्राम में। कश्मीर से आप सीधा जुड़े हैं हमारे साथ। किफायत भाई, पहले पैनल में बैठे लोग और जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सरसर अकाल, आदाब। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा गरीब और दबे हुए लोगों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। बशर साहब, आपका भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपका भी बहुत बहुत वेलकम हमारे लाइव प्रोग्राम में। आज जो आप जुड़े हैं हमारे 22 तारीख के महान दिन के लिए। किफायत साहब, पहले तो आपके चैनल एटीएन न्यूज का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आप गरीब जनता यानी डेली वेजर की आवाज उठाते आ रहे हैं, हक की आवाज आप उठाते आ रहे हैं। तो इसके लिए पूरी हमारी तरफ से, जितना भी यूनाइटेड फ्रंट है जम्मू कश्मीर का, उनकी तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुरू करेंगे आज जो 22 तारीख का दिन है। सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की उनको जो है दरखास्त करूंगा, ताकि जो लोग अभी भी सोए हुए हैं वो जाग जाएं, अपने फिक्रों से बाहर निकले कामों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये अक्सर मैं कैजुअल लेबर टेलीविजन का नारा सुनता आ रहा हूँ। तो आज इसी नारे के साथ जो है आप तमाम लोगों का स्वागत कर रहा हूँ।
और स्टार्ट करूंगा 22 तारीख को एक बड़ी मेगा रैली होने वाली है जम्मू में, जिसकी जो है तमाम डेलीविजन के जो प्रेसिडेंट है, जो मेंबर है, तमाम लोगों ने जो है इसकी भरपाई की है कि अमित शाह जी का दौरा है जम्मू कश्मीर में। अमित शाह जी ने बहुत सारे झूठ आज तक बोले हैं और आज जो है सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। तो मुबशर साहब आपसे ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप पेची के हैं, बिलाल साहब जो है दूसरे डिपार्टमेंट के हैं और रवि जी भी जो है पेची के हैं। आपसे स्टार्ट करूंगा, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ चल रहा है डोडा में? देखिए किफायत साहब, बात ऐसे है कि तैयारियां जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, लेकिन हमें जो है वो एक बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है हर एजेंसी की तरफ से। लेकिन जी अब हमने एक ऐसी नीति बनाई हुई है कि ये लोग जो है इनके सोच से बाहर ये बात है। जी 22 जून को बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, इसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो यूपी गवर्नमेंट पे है। किफायत साहब, हम नहीं चाहते थे, हम कतई नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी बात हो जिससे कि क्या कहते हैं, मतलब कोई ऐसा खलल पड़े, लेकिन इतने मजबूर हुए हम लोग, इतने मजबूर, 20-20 25-25 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट को खिदमत देते हुए। किफायत साहब, जी आप जमीनी हकीकत देखो, इस वक्त भी थोड़ी सी एक मिनट के लिए मोहलत अगर दे देंगे भाई मुझे, मैं आपको एक रियलिटी कहानी सुनाऊंगा। इस वक्त जी जेजेएम के प्रोजेक्ट हर पंचायत में लगे हैं, ये आपको भी मालूम है। कितनी बिल्कुल स्कीमें इस वक्त चल रही हैं किफायत साहब, लेकिन इनको चलाने वाला कौन है सर? इनको चलाने, सिर्फ पाइपें लगाने का काम इन्होंने शुरू किया, इनको चलाने वाला कौन है? वो हमारा डेली वेज साथी है, वो आप बिल्कुल लोगों को भी पता है और इनको सब कुछ पता है चीजों का कि चलाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है। लेकिन फिर भी हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही, इतनी नाइंसाफी हो रही है कि हमारी हालत जो है इस वक्त डेली वेजर भाई की हालत यहाँ तक आ चुकी है कि हम तो गए ही हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। लेकिन अब जो है बारी आ गई है बच्चों के ऊपर। बच्चे भी इस वक्त हमारे जो है वो मतलब बिल्कुल, मतलब उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी है, क्योंकि आपको पता है 9,000 से घर चलाएंगे कि अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं वो हम लोग जानते हैं किफायत साहब। बाकी अब ये 22 तारीख की जो कॉल है वो हमने एक पूरा प्लान सेटअप किया है, लेकिन ये 22 तारीख 10 बजे सुबह इनको पता चलेगा, जब हम चीफ ऑफिस में सारे लोग जमा हो जाएंगे, उस वक्त जन सैलाब का इनको पता लगेगा कि ये डेली वेजर साथी जो है अपने हक के लिए कहां तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। यहाँ पर दूसरा पैनलिस्ट है, उनसे बात करूंगा, बिलाल डार, जो कि कश्मीर से के रहने वाले हैं। इनको भी 2 मिनट देंगे, उसके बाद रवि जी के पास आएंगे, मोस्ट उसके वेलकम। बाद रिसाइकलिंग। बिलाल भाई, आप दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, सबसे पहले आप अपना डिपार्टमेंट का नाम बता दीजिए, उसके बाद आपका क्या जो है 22 तारीख के लिए प्रोग्राम है, ये जानना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक विंग है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उसमें से हूं। लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सारी विंग्स होती है, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, कैंपा या टेरिटोरियल, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, तमाम जितनी भी विंग्स है फॉरेस्ट की। लेकिन जितनी भी सरकारें अभी तक आई है जम्मू कश्मीर में, हालांकि फुल फ्लेजेड जो सरकारें रही है अब तक, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट जो है पीडीपी और बीजेपी की, उससे पहले एनसी की या कांग्रेस की, इन तमाम सरकारों ने जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है 1 लाख से जायद या 61,000 जो नंबर्स है वो उनकी गवर्नमेंट के पास ही है। तो सबने हमें अब तक जो लॉलीपॉप दिखाए हैं, सब्ज बाग दिखाए हैं, लेकिन मसला किसी ने हल नहीं किया है। हालांकि अभी जो इस वक्त जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, ये अब क्या सोच रही है कि इनको कैसे किसी तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हालांकि पिछले ही हफ्ते एक स्टेटमेंट एलजी चीफ सेक्रेटरी साहब का वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बैकडोर एंट्रीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं, डेली वेजर जम्मू कश्मीर के जो 1 लाख है या 61,000 है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती टाइम जो है सरकारी महकमों को अब तक दिया है। हालांकि इस पर बहुत सारी कमेटियां भी बनी है, कैबिनेट सब कमेटी भी बनी है,
लेकिन आज ये 20 साल के बाद इन लोगों को, जितने भी लोग जो मेहनत कश लोग हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपना कीमती जिंदगी का कीमती टाइम दिया है, इनको ही आज ये कह रहे हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज है। जबकि दूसरी तरफ से मैं आपको आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में जब 1989 में जब हालात खराब हुए, उसके बाद मिलिटेंसी का दौर आया, पुलिस बिल्कुल चुप करके बैठी थी, पुलिस काम नहीं कर रही थी, उस वक्त मिलिटेंसी का दौर था। उसके बाद इखवान राज आया, तो उस दौर में बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स हुई है वो इलीगल हुई है, बिल्कुल गन पॉइंट्स पर हुई है। तो वही लोग आज बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, बड़े बड़े पोस्टों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनको किसी ने नहीं लगाया, किसी ने रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नहीं लगाया उस टाइम। सिर्फ एक गन पॉइंट पर किसी डीडीओ के कनपटी पर बंदूक रखकर दबाव में उनको उस वक्त लगाया गया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है 20 साल से, 15 साल से, अपनी जिंदगी का कीमती टाइम दिया है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखा है, अपने वालिदैन का नहीं सोचा है, जो दर दर की ठोकरें इस वक्त खा रहे हैं, उन्हीं को आप बैकडोर एंट्री कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि पहले उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए जो 1989 के बाद जो 90 के दौर में गन पॉइंट्स पर लगाए गए हैं, उनको आप पहले देखिए वो कैसे लीगल हो गए, तो हम कैसे बैकडोर एंट्रीज हो गए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी मिनिस्टर्स यहाँ पर आए हैं पिछले 2019 के बाद, जब यहाँ के जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, जब दफा 370 को हटाया गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ का दौरा किया श्रीनगर में। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हाँ भाई, यहाँ पर जो बेरोजगारी का मसला है, डेली वेजर्स का मसला है, वो हम हल करेंगे। उसके बाद अमित शाह जी ने यहाँ दौरा किया है, उड़ी का ये क्या कहते हैं, क्या बहुत बड़ी रैली की है। उसमें उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट को लागू कर दिया है, लेकिन अगर जमीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो वो जो ऑर्डर है मिनिमम वेजेस का, वो जम्मू कश्मीर में अभी लागू नहीं हुआ है। तो ये भी एक झूठ था। तो आज फिर टाल मटोल से काम ले रहे हैं, लेकिन इनका मन नहीं है, ये जो डेली वेजर्स का जो मसला है इसको हल करने का इनका मन नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर में आपके पास मैं आपको बता दूं जी कि सबसे बड़ा मसला जी आपके पास भी आऊंगा। जिस तरह आपने कहा कि जम्मू देखिए कश्मीर सबसे बड़ा मसला जो जम्मू कश्मीर में, जिस तरह आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है डेली विजर को जो है एक टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार जो है सरकार ये सोच रही है कि किस तरह इनको बाहर निकाला जाएगा। तो मेरे साथ जो तीसरे पैनलिस्ट है रवि जी। रवि जी, आप डोडा में रहते हैं, तो अक्सर डोडा में जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी है 22 तारीख की? और अगर इस बार भी जो है अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और ये सिर्फ कहते हैं कि हमने जो है इनके लिए मिनिमम वेज एक्ट का प्रावधान किया है, तो किस तरह का रुख जो है डेली विजर का रहेगा? हाँ किफायत जी, मैं पहले थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा और फिर प्रेजेंट जो हमारा सिनेरियो है मैं उस पर ही बात करूंगा कि ये जो जम्मू कश्मीर का शोषित और अपने अधिकारों से वंचित डेली वेजर तबका है, तो इसके इतिहास से जो है वो जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा वाकिफ है। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है मैं उसी पे बात करना चाहूंगा कि संघर्ष जो है अपने अपने तरीके से बहुत सी ट्रेड यूनियंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया, लेकिन एट प्रेजेंट में हमारे जम्मू प्रोविंस के अंदर जो है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो पिछले 1 साल से जो है इस बेसहारा डेली वेजर्स की आवाज बनी है। और 22 तारीख की जहां तक मैं बात करूं तो 22 तारीख को इस संघर्ष का जो है 1 साल पूरा होने जा रहा है। और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में जो है ये पहला ऐसा इतना लंबा जो संघर्ष चला है जिसका 22 तारीख को 1 साल होने जा रहा है। तो इस पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जो सीनियर मेंबर्स हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि 22 तारीख को जो है वो एक बरसी के रूप में जो है हम मनाएंगे, क्योंकि जहां तक अगर हम बात करें साबका सरकारों ने, तो उन्होंने जो किया तो उन्हें फल भी मिल गया। लेकिन
2014 के बाद की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि एट प्रेजेंट जो है ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की जो है वो सीधी सीधी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसकी वजह जो है वो ये है कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स के जितने भी संघर्ष हुए, तो उन संघर्षों में जो है ये लोग बढ़ चढ़ कर सामने आते थे और वहां ये बड़े बड़े दावे करते थे कि एक बार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हमें भी मौका दो। तो एक सत्ता परिवर्तन जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ साथ हमारे 60 से 61 हजार जो कैजुअल लेबर डेली वेजेस जिसको अलग अलग कैटेगरी के नाम दिए गए हैं, तो इन लोगों ने भी इन पे विश्वास किया और विश्वास करने के बाद एक सत्ता परिवर्तन लाया। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब लगभग भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3 साल जो है शासन करने का मौका पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में भी मिला और सेंटर में जो है 9 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और मैं एक बात यहाँ पे याद करवाना चाहूंगा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में मोदी जी का जो पहला दौरा रहा और एक ललकार रैली जो जम्मू में की गई, तो उसमें उन्होंने जो है पहले दूसरे नंबर पे जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के मुद्दे को रखा था। लेकिन बड़े अफसोस और दुख से कहना पड़ रहा है कि अब 9 साल बीतने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है उसी कगार पे खड़ा है, उसी मकाम पे खड़ा है जहां वो 2014 से पहले खड़ा था। तो कफायत जी, ये संघर्ष जो अब रवि जी क्या मैं आप मुबशर साहब से जानना चाहूंगा, मुबशर साहब आखिरकार क्या वजह है कि सरकार जो है 3 साल से जम्मू कश्मीर में भी जो है गवर्नर जो है बीजेपी का है, उसके बाद भी सरकार जो है ये कह रही कि ये सरकारों की फेंकी हुई हड्डी है, जबकि आज नया ऑर्डर निकला है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जिसमें कुछ लोगों को जो है लगाना है। एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि 2010 के बाद जो भी लोग लगे हुए हैं वो बैकडोर एंट्री है, दूसरी तरफ से सरकार का एक नया ऑर्डर आया है जिसमें आपके डोडा के, आपके इलाके के कुछ लोग ऑर्डर कुछ ही दिनों में उनको जो है ऑर्डर मिलने वाला है। तो फिर क्या सरकार बकवास करेगी? क्या ये बीजेपी के वक्त में नहीं लग रहे हैं? देखिए किफायत साहब, यही तो मसला है। मसला ये है कि जिस वक्त 2005 की बात मैं आपको बोलूं या 2000 की बात मैं बोलूं, उस वक्त जो हमारे इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जिन्होंने बोला कि हमारे पास कोई ये सुविधा नहीं है कि हम इनको रेगुलर करें, ठीक है ना, तो बात ऐसे है कि उस वक्त ये कमिश्नर सेक्रेटरी थे जिस वक्त ये सब लोग लगाए गए, तो उस वक्त कहाँ थे ये? उनको पता था कि इस वक्त हमें डिपार्टमेंट चल रहा है इन लोगों की वजह से, ठीक है ना। आज यही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि ये बैकडोर एंट्री है, ये हम इनको पक्का नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके हाथ में है। किफायत साहब, रही बात बीजेपी वालों की, आप देख रहे हैं कि इनकी कमेटी बनी, हमारे श्यामलाल शर्मा जी जो एक्स क्या कहते हैं मंत्री रहे हैं हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के, बिल्कुल ये सही है, उन्होंने पूरी वो फाइल दे दी है, इनको पूरी रिपोर्ट इनके पास पड़ी हुई है। तो किस चीज की ये सरकार है? क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में कम से कम कोई 2 महीने हो गए क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट उनको सौंप दी है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। इतनी बैरोक्रेसी हावी हो चुकी है, ये किसी की नहीं सुनते हैं। इनको पता है क्योंकि ये बाहर के लोग हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो चाहे कोई भी हो, ये बाहर के, इनको क्या हमारे दर्द की पड़ी है कि भाई ये जो गरीब आवाम यहाँ बैठी है, ये जो जनता की सेवा कर रही है, इनको सिर्फ खाने से वास्ता है बस, और बाकी कुछ नहीं। इनको अपने पेट भरने चाहिए, अपनी क्या कहते हैं जेब भरने चाहिए, बस बाकी जो भी कोई जुल्म हो रहा है आप देख रहे हैं किफायत साहब, वो गरीब जनता के ऊपर हो रहा है। ये नहीं है जुल्म इस वक्त हमारे बच्चे जो है इस वक्त कसम की कुर्सी में जी रहे हैं, ठीक है ना। अगर बच्चा कोई यहाँ से डोडा जाता है उसको 100 रुपए होना चाहिए जेब में, लेकिन किस मुंह से वो बोलेगा बाप को? उनको पता है कि भाई हम किस मुंह से बोलेंगे अपने बाप को कि भाई पापा हमें 100 रुपए दे दो, हमने डोडा तक जाना है।
उनको पता है ये गरीब डेली वेजर है। लेकिन बात रही फिर बीजेपी सरकार की। हाँ जी, बोलिए बोलिए कि भाई साहब। जिस तरह तो सरकार बार बार सरकार का कहना है कि ये पिछले सरकारों की देन है। मेरे पास कुछ डाटा आया है जिस थ्रू मुझे पता चला है कि पीएचई में, पीडीडी में, जम्मू कश्मीर में कुछ नई पोस्ट आ रही है डेली विजर्स के लिए, जिसमें आपके इलाके के भी कुछ लोग जो है एडजस्ट होंगे, डोडा के भी लोग होंगे। ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में लगभग 1000 के आसपास लोग जो है एडजस्ट होंगे। तो फिर वो किस तरीके से जो है उनको एडजस्ट किया जा रहा है, जब पुराने लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जब पुराने लोगों के लिए कोई सिस्टम नहीं है, तो नए लोगों को किस तरह एडजस्ट किया जा रहा है? देखिए किफायत साहब, यही तो एक सोचने वाली बात है। यही चाहे पिछले हुक्मरान हो, चाहे अब क्या कहते हैं गवर्नर राज हो, इस वक्त इन्होंने बैन लगा दिया है। 2014 से टोटली इन्होंने बैन लगा दिया है कि जब तक ना चीफ सेक्रेटरी साहब का अप्रूवल होगा तब जाके कोई डेली वेजर या सीपी वर्कर लगेगा। परसों यही चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे बोलने लगे, नहीं जी ये सारे जो हैं ये अनलीगल तरीके से लगे। कहने का मतलब यही है कि ये बैकडोर एंट्री है। तो अब किस मुंह से ये इस वक्त ऑर्डर निकाल रहे हैं कि फलानी डिपार्टमेंट में हमारे पोस्टें खाली हैं, उनके अगेंस्ट हमने सीपी वर्कर या क्या कहते हैं डेली रेटेड वर्कर लगाना है। यही तो मसला है। कल को हमें हो गए 20-20, 25-25 साल इस वक्त इस डिपार्टमेंट को खिदमत देते हो, हमें बोल रहे हैं कि ये बैकडोर एंट्री है। कल इन बेचारों का भी यही हाल होगा, क्योंकि इन्होंने निकालना है, इन्होंने कईयों को 500 रुपए पे लगाना है, कईयों पे 1000 रुपए पे लगाना है। इनका काम निकलना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हालांकि हमारे इस वक्त पोस्टें जो है, जो स्कीमें इस वक्त चल रही है किफायत साहब, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी कोई 40,000 लोग जो है वो हमारे क्या कहते हैं पोस्टें जो है वो खाली है, जो चाहिए, जो स्कीमें चलाने के लिए चाहिए। ये 61,000 समेत फिर कम से कम 1 लाख का फिगर जो है वो हमें चाहिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितनी स्कीमें चल रही हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए किफायत साहब, एक एक हमारा डेली रेटेड वर्कर 10-10, 12-12 स्कीमें चला रहा है। ये आपको भी मालूम है। तो चाहिए हमें इनको मिल गए, हम लोग जहाँ के क्योंकि हम मजबूर, क्योंकि कोई हिस्सा है ही नहीं। करेंगे तो पीछे से हमें वो वाला दिन नहीं मिलेगा, वो काट देंगे वहां से। हम जब तक हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी तो गई है, लेकिन वर्कर ये है बीजेपी की। याद रखिए कि मेरी आज कहा कि इलेक्शन की तो जी आप गौर मैं थोड़ा सा हमारे साथ बैठे। बिलाल डार के पास जाऊंगा। बिलाल डार जानना चाहूंगा कश्मीर में क्या स्थिति है, लोग कितना परेशान हैं, क्या फॉरेस्ट वालों की जो विंग्स हैं क्या उनका भी प्रदर्शन जो है 22 तारीख को होगा? उसके बाद आपके बाद में रवि जी के पास जाऊंगा, क्योंकि टाइम जो है सबको देना है, तो आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए हम हर वक्त जब भी यहाँ पर कोई मंत्री आता है, कोई मिनिस्टर आता है, दौरा लगाता है और झूठ बोल कर चला जाता है, तो हम इस चीज के खिलाफ है। तो हम भी तैयार है प्रोटेस्ट के लिए, हम भी इनको दिखाएंगे। और इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, बीडीसी का हो, या बाकी जितने भी, या पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए इलेक्शन में जाएंगे ताकि इनको सबक सिखाया जा सके। क्योंकि देखिए इनके ही हाथ में सब कुछ है। जम्मू कश्मीर इस वक्त यही लोग चला रहे हैं। अगर माना जाए तो जो सेंटर से ही गवर्नर को, एलजी को अपॉइंट किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में इस वक्त यही है, डेली वेजर्स का। और हम उनकी भी बात करेंगे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हाईली एजुकेटेड, जो यूथ बेकार बैठा हुआ है, तो वो भी है। तो तीसरा ये कि ड्रग एडिक्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग जो मसला है जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि जो रविंदर रैना जी हैं, जो अध्यक्ष हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, जो बार बार बोलते हैं कि सबके साथ इंसाफ होगा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो बेचारे डेली वेजर 1 लाख से जायद या 61,000 जम्मू कश्मीर में है, 20 सालों से काम करते आ रहे हैं, अपर एज लिमिट वो पार कर चुके हैं,
उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो रविंदर रैना जी को चाहिए कि वो सरकार, मरकजी सरकार से डिमांड करे एक स्पेशल पैकेज के लिए। अगर स्टेट के पास, यूटी के पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको चाहिए कि सेंटर से वो एक पैकेज, स्पेशल पैकेज के लिए डिमांड करे और उन तक ये बात पहुंचाए कि देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, डेली वेजर्स का है। जितने भी डेली वेजर जम्मू कश्मीर में है, मुझे लगता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो इन्हीं पर होती है, क्योंकि ये दर दर की ठोकरें खाते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से। इनका ना कोई मुस्तकबिल है और ना ही इनके लिए अभी तक रेगुलेशन पॉलिसी या मिनिमम वेजेस एक्ट को यहाँ पर लागू किया गया है। तो ये मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन्हीं पर हो रही है। तो मेरी अपील रहेगी रविंदर रैना जी से कि आने वाला जो इलेक्शन है, अगर आपको उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, उसमें जीतना है, चाहे वो असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, तो मुझे लगता है कि रविंदर रैना जी को प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने ये बात रखनी चाहिए, उनको एक स्पेशल पैकेज की डिमांड करनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं और जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनको भी रोजगार मिल सके और यहाँ पर बेरोजगारी को दूर किया जा सके। दूसरी बात यह है कि एक कमेंट आया है, अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें यह कहा गया था, लिखा गया था कि जितने भी डेली वेजर्स हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा, जितने भी 60,000 से ज्यादा लोग जो है वो अनपढ़ है, वो इलिटरेट है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 4.5 लाख जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो परमानेंट स्टाफ है, उनको भी देखा जाए उनमें कितने इलिटरेट है, कितने पढ़े लिखे हैं, और जो कैजुअल लेबर डेली वेजर्स हैं इनमें भी देखा जाए कितने पढ़े लिखे हैं, कितने इलिटरेट है। तो अगर अनपढ़ लोग हैं या इलिटरेट है लेकिन उन्होंने अपना कीमती टाइम जिंदगी का दिया है, मुख्तलिफ महकमों को 20 साल दिए हैं, 25 साल दिए हैं, 15 साल दिए हैं फ्री में, क्या कोई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, एमएससी फ्री में 15 साल अपनी जिंदगी के किसी डिपार्टमेंट को दे सकता है? नहीं दे सकता। ये इन्हीं लोगों का काम था, इन लोगों ने अपना टाइम दिया है, कीमती टाइम दिया है मुख्तलिफ महकमों को, तो अब इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर रवि जी के पास जानना चाहूंगा। रवि जी, जिस तरह बिलाल अहमद डार साहब ने कहा कि अगर बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कुछ करना है तो पहले कुछ कारकर्दगी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा कि रविंदर रैना जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी जो है बातें करते हैं। हम अगर जिस तरह मैं कहूं तो उन्होंने कुछ ग्राउंड पर कोई काम किया नहीं। तो आप बीजेपी के एंटी है, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं कि अगर उनको कुछ कमाना है तो उनको जो है कुछ करना पड़ेगा, तो आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए कफायत जी, जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ किए थे, तो वो कहीं भी उन वायदों पे खरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पिछले 1 साल से जम्मू प्रोविंस के अंदर डेली वेजर्स का संघर्ष चल रहा है, तो मैं यह आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये संघर्ष अब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की तीनों जो जेन्युइन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड हमारी है कि हमें जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए, और दूसरी डिमांड हमारी जो है कि अगर जम्मू कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया है तो यूनियन टेरिटरी की तर्ज पे जो है वो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट भी लगता है, और वो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो हमारी शुरू से ही, जब धारा 370 और 35A हटा तो तब से ही हम ये डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पे जो है जम्मू कश्मीर में भी मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। और तीसरी डिमांड जो है हमारी अर्न पेंडिंग वेजेस, जो 70-75 महीने की सरकार के पास पड़ी हुई है। ये तीनों जेन्युइन डिमांड्स जब तक जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की पूरी नहीं होंगी तो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जो है तब तक संघर्ष करेगा, उसका एक एक वर्कर जो है वो संघर्ष करेगा, और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी ये तीनों मांगे जो है पूरी नहीं होती हैं। मैं बीच में एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा, लीगल और इलीगल की। जब आप जो है साइलेंटली अपनी ड्यूटी देते हो तो क्या तब वो वायलेशन नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉय को जो है उसका जो जायज अधिकार बनता है, अगर आप वो उसे नहीं देते हो, जिसको हम कहते हैं इक्वल पे इक्वल वर्क की बात अगर हम करते हैं, तो अगर इस वक्त
एक जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो 18,000 समथिंग जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के रूप में सैलरी डिजर्व करता है, और आप उससे जो है 9,000 पे काम ले रहे हो, तो क्या ये वायलेशन नहीं है? अगर डेली वेजर जो है अपनी ड्यूटी देगा तो तब वायलेशन नहीं होता है, जब वो अपने हक की बात करेगा तो तब वायलेशन हो जाता है। तो ये सरकार का दोहरा मापदंड जो है डेली वेजेस पे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं आपके कफाई जी, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू प्रोविंस के खास करके और कश्मीर के भी साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि ये 22 तारीख का जो जम्मू में हमने वनडे प्रोटेस्ट की कॉल दी है, बल्कि ये हमारा 2 दिन का प्रोग्राम होने जा रहा है। 22 को जो है हम चीफ इंजीनियर ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे, और 23 तारीख को जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो जम्मू का दौरा कर रहे हैं, और हम कतई भी नहीं चाहते थे कि उनका कोई विरोध हो, लेकिन पिछली बार भी जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और जम्मू भगवती नगर में जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली में ये बात कही कि जम्मू कश्मीर में जो है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो किस पे लागू हुआ है? ये कौन लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? ये कौन ब्यूरोक्रेट्स हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी को गलत गाइड कर रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं, और हमारे सेंटर में बैठे हुए होम मिनिस्टर अमित शाह जी को गलत गाइड कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के मसले को हल नहीं करवा रहे हैं। वो कौन सी ऐसी जम्मू कश्मीर के अंदर ताकतें हैं? तो उनको भी जो है बहुत जल्द हम बेनकाब करेंगे, और जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को जब तक उनका हक नहीं मिलता है तो हम लोग जो है सड़कों पे रहेंगे। मेरे साथ मुबशर साहब फिर से जुड़ गए। मुबशर साहब, जिस तरह आपने रवि जी की पूरी जो बात है सुनी होगी, इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब तक जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, जो डेली वेजर है, जब तक नहीं इनको हक दिया जाएगा तब तक हम सड़कों पर ही रहेंगे। इन्होंने कहा कि पता नहीं कौन से लोग जो है मिसगाइड जो है सरकार को और गवर्नर को कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को अपना हक मिलने नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछले 5 साल से मैं अपनी कवरेज दे रहा हूं, और जहां तक मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर का चाहे वो एनवाईसी हो, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर एक भाई ने लिखा एनवाईसी के बारे में आपने बात नहीं की, तो एनवाईसी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, और 2500 रुपए मंथली सैलरी देते हैं, और वो भी नहीं कभी कभार मिलती है। तो क्या लग रहा है आपको कि कौन से लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं सरकार को, गवर्नर इंतजामिया को? पहले भी गवर्नर मर्मू ने ऐलान किया कि जो है इस तरह जो है मसला हल किया जाएगा विद इन डेज। गवर्नर मर्मू को जो है जम्मू कश्मीर से उठाया जाता है, उसके बाद इसी तरह जो है बहुत सारे लोगों ने, जब भी किसी ने ऐलान किया तो उसको जो है ट्रांसफर की जाती है। जी किफायत साहब, देखिए मिसगाइड करने वाले लोग कौन हैं? मिसगाइड करने वाले लोग, हमारे भाई ने अभी बता दिया कि मिसगाइड करने वाले लोग यही जो हमारे सेक्रेटरीट के अंदर जो जितने भी हमारे क्या कहते हैं सेक्रेटरी साहिबान हैं और बाकी मतलब जो बैठे ऑफिसरान हैं, यही मिसगाइड करते हैं। इनको पता ही नहीं जमीनी हकीकत का कि जमीन के ऊपर काम करने वाले कौन हैं। मिसगाइड तो यहाँ तक थी कि देखिए सर, आप मुझे बोलिए किफायत भाई कि हमें जो है फिगर जो ऑनलाइन हमारा इस वक्त रिकॉर्ड चल रहा है वो 61,000 समथिंग है, ठीक है ना। तो इन्होंने यहां से करके 1,20,000, 1,25,000, 1,00,000 मतलब 65,000 तक इन्होंने फिगर बढ़ा दिया था। तो ये मिसगाइड नहीं है और क्या है? मिसगाइड इन्हीं चीजों से होता है। अगर गवर्नमेंट इस पे बैठेगी, आराम के साथ छानबीन करेगी, मैं कहता हूं कि 61,000 नहीं, ये 50,000 से भी कम है। कि भाई साहब, इसमें यह है कि हमारे कुछ साथी जो है जिनकी क्या कहते हैं मृत्यु हो गई, डेथ हो गए हैं, कुछ लोग हमारे जो है वो रिटायर हो गए हैं, उसमें से पीडीटी के उन्होंने बताया है कि 12,000 समथिंग लोग हमने क्या कहते हैं परमानेंट किया है, कुछ नहीं, लेकिन इनका कहना है। तो वो निकाल के लगभग 40-45,000
लोग सारे हमारे यूटी गवर्नमेंट के जो बच जाते हैं। मिसगाइड इसी चीज को कहते हैं। जब वो 1 लाख का फिगर सुनते हैं गवर्नमेंट घबरा जाती है ना जी, 1 लाख डेली वेजर है, इनको कैसे जी परमानेंट करना है, ये पैसा कहां से आएगा। पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल देखेंगे अरबों खरबों के हिसाब से हमारे जे.एंड.के का पैसा जो इस वक्त आ रहा है, इनको मैंने पहले भी आपको बोला, इनका अपने जेबों की पड़ी है कि किस ठेकेदार से, किस बंदे से इनको पैसा कहां से आए, अपने जेब में जाए, बस। बाकी डेली वेजर चलता रहे, फिरता रहे, मरता रहे, तो इनको इनसे बिल्कुल कोई वास्ता नहीं, इनको इनके साथ कोई वास्ता नहीं। किफायत साहब, आप बखूबी जानते हैं इस वक्त कि हमारा डेली वेजर साथी, मैं सब साथियों से ये कह रहा हूं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर सही मानियों में हमारा डेली वेजर जो है वो 2 दिन की क्या कहते हैं कामचोर हड़ताल पे जाएगा, तो आप खुद ब खुद देख लेना कि कौन सा डिपार्टमेंट चलेगा। मैं ये वसूख से कहता हूं कि एक भी डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। जी लेकिन हमारे कुछ साथियों की वजह से, देखो, जो अभी भी इस वक्त सोए हुए हैं, इनको जागना चाहिए। इनको अपना जो है फैमिली छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के इस वक्त हमें जो है वो भरपूर साथ देना है यूनाइटेड फ्रंट का। क्योंकि 1 साल हो रहा है 22 जून को हमारा जो इस वक्त जो स्ट्राइक चल रही है हमारी, हम अभी भी सोए हैं। अगर हम ऐसे ही सोए रहेंगे तो हम उम्र भर सोएंगे। अगर जाग गए तो तब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारा मसला। चाहे हम एक ही हम बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट को हमने यहाँ पर नहीं रखना है, गवर्नमेंट साहब, मुबशर साहब, कमेंट एक आ रहा है, मुझे बताओ जी जो भी हमारी सैलरी आती है वो कहाँ से जी आती है, कौन रिलीज करता जी है, अगर किसी जी में दम है तो मुझे बताओ। एक हम्म, कमेंट आ रहा है जो मैंने नीचे शो भी कर दिया है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और इसका जवाब जो है दे दीजिए, क्योंकि ये भाई ने बहुत ज्यादा कमेंट लिखे हैं और मैं देख रहा था इनके कमेंट। आप मुझे मजबूरन जो है ये शो करना पड़ा। नहीं नहीं तो किफायत यहाँ साहब, पर इसने 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 किस एंगल से बोला है कि कौन ये रिलीज कर रहा है, हमारा साथी है कि कोई और है। नहीं नहीं, आपका साथी है। इनने पहले भी बोला कि आप इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं जो हमारा काम कर रहे हैं। ये इनके कुछ कमेंट्स हैं। नहीं नहीं, मुझे क्या समझ नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हो, एक बार समझो बात, समझकर बात करो, सोच समझ कर बात करो आप। ये किसको लिख रहे हैं, क्या बात कर रही है। नहीं, मुझे लिख रहे हैं। जी जी। मैंने कौन सी ऐसी बात की जो इनके नॉलेज में नहीं है, या पे कौन हमें भेज रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, अगर ये भाई लाइव आना चाहेंगे तो मैंने फेसबुक पर लिंक दे दिया है, ये वहां से लाइव जुड़ तो सकते हैं। आए, चलिए आए आए, आप बिल्कुल, मोस्ट मोस्ट जो है मोस्ट वेलकम, कंटिन्यू आए कीजिए। आए। जी, आप अपना टॉपिक कंटिन्यू कर दीजिए। जी 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 किफायत भाई, देखिए, पे कौन भेज रहा है, ये भेज रही है जब हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो तभी ये लोग हमें पे देते हैं, ठीक है ना। वरना अगर हम घर में बैठेंगे तो पे कोई नहीं भेजेगा, चाहे कोई भी साथी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ठीक है ना। जब हम काम करते हैं तभी, चाहे एक्सीएन साहब हो, जेई साहब हो, तभी वो हमें हाजिरी देते हैं पूरे 30 दिन की, पूरी 31 दिन की। मैं तो जवाब दे दूं इस कमेंट का, अगर इजाजत हो तो। जी जी जी। जी भाईजान, बिल्कुल 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 भाईजान, आप बोलिए। देखिए मेरे भाई, ये तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस किस्म का कमेंट किसी साथी ने डाला। उनको तो हौसला अफजाई करनी चाहिए डेली वेजेस की, और डेली वेजेस के हक में कोई कमेंट करना चाहिए था। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ नासमझ लोग जो हैं, जिनकी वजह से इस वक्त डेली वेजर जो है अपने हकूक लेने में नाकाम हो रहा है, क्योंकि बात जो है खुल के करनी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हमें जो पैसा जो है वो सरकार दे रही है, पैसा फाइनेंस दे रहा है। फाइनेंस अगर एक तरफ से मंथली सैलरी हमें दे रहा है, सरकार एक तरफ से अगर हमें मंथली सैलरी दे रही है, तो दूसरी साइड से वो कहती है कि ये लोग अलीगल लोग हैं। तो आप खुद इस बात को समझिए ना कि डेमोक्रेसी कहां कहां पे रह गई। हम जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो देशभक्त है। और वो, मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग का डेली वेजर जो है वो 9,000 पे जम्मू कश्मीर के जल शक्ति विभाग को चला रहा है, दिन रात चला रहा है, सेवाएं दे रहा है, देशभक्त है। इससे बड़ा सबूत हम क्या दे सकते हैं
कि हमारे घर में हमारे बच्चों के 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है। और हमने ये किससे मांगना है? हमने इसी प्रशासन से ये गुहार लगानी है। जो प्रशासन हमसे काम ले रहा है, हमने तो उसी से गुहार लगानी है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से गुहार लगानी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगानी है कि ये जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। बिल्कुल रवि जी। तो मेरे भाई अपनी बात कंटिन्यू करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रवि भाई आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो चलो मैं भाई जी, फिलहाल तो जो हमारा 22 और 23 को जम्मू में प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं उसी के रिलेटेड जो है अपने डेली वेजेस साथियों से एक बार फिर अपील करूंगा कि 22 तारीख का जो हमारा चीफ इंजीनियर ऑफिस में वनडे प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को जो है कामयाब करना है। और जैसे कि पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के हमारे सीनियर मेंबर्स, चाहे मैं रवि हंस जी की बात करूं, राजिंदर सिंह ताज की बात करूं, होशियार जी की बात करूं, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं ये बात भी कही है कि जो हमारे फार फ्लंग एरियाज के जितने भी डेली वेजेस भाई हैं, तो उनको कम से कम 2 दिन के लिए जो है घर से तैयार होके आना है। क्योंकि 22 तारीख हम तो चाहते हैं कि 22 तारीख से पहले जो है वो हमारे डेली वेजेस का मसला सरकार हल करे, और 22 तारीख को जो है हम सरकार के हक में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अगर सरकार जो है फिर कोई धोखेबाजी करती है, तो अब ये जो 22 तारीख का प्रोटेस्ट होगा, ये जोरदार प्रोटेस्ट होगा। और जो हमारे दूर दराज के डेली वेजेस भाई आएंगे तो उनको एक दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख को जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा भी है, और इस बार जो है डट कर विरोध होगा। अगर वो उस मंच से जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ा ऐलान हमारे लिए यही होगा कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान करेंगे, तो उनके हक में हम नारे होंगे। और अगर फिर धोखा होता है तो डट के संघर्ष होगा, और ये संघर्ष जो है ये संविधान में रह के होगा, और आखिरी वक्त तक होगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, क्योंकि 42 मिनट से ज्यादा का टाइम होगा। अब मैं सभी को जो है 2-2 मिनट दूंगा। बिलाल साहब क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके पास 2 मिनट है, उसके बाद बशर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद लाइव वो जो है ताम पजील करेंगे। भाई लिखता है, भाई मुझे लिंक भेजो, मैं लाइव आना चाहता हूं। भाई फेसबुक पर मैंने लिंक ऑलरेडी दिया है, वहां पर लिखा है ज्वाइन नाउ, उसके ऊपर आप टिक करो, आप लाइव जुड़ सकते हो। जी बिलाल भाई। देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं और उम्मीद करते हैं हम सब, जितने भी डेली वेजर्स है, जितने भी गरीब लोग पिछले 20 सालों से काम करते आ रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो होम मिनिस्टर जी का विजिट है, उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ अनाउंस किया जाए, पॉलिसी का या कम से कम मिनिमम वेज एक्ट का। तो इसके साथ साथ मैं रविंदर रैना जी से भी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो भी इस मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट से उठाए और उनके सामने ये बात रखे कि हमारे जो मसले हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, सबसे बड़ा यही मसला है, मुझे लगता है डेली वेजर्स का ही। और इसके साथ साथ मैं एक बात इंक्लूड करना चाहता हूं, जैसे कि भाई ने कहा है कि जो लोग सरकार को या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड कर रहे हैं, देखिए वो सिर्फ मिसगाइड ही नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिसगाइड कर रहे हैं, और यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत है उनका बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पिछले सरकारों ने भी हमारे साथ यही किया है और उन्होंने वो फल, उसके बाद उनको सबक मिल गया है, तो उनका बेड़ा गर्क हुआ है। आज वो कहीं पर भी नहीं है, नजर नहीं आ रहे हैं कि कभी ये चीफ मिनिस्टर थे, कभी ये मंत्री थे। तो आने वाले टाइम में इलेक्शन होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, अगर इनको चाहे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इलेक्शन तो करने ही पड़ेंगे आखिर में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में लोगों के पास ही जाना पड़ता है। हर एक सियासी पार्टी को, चाहे किसी भी पार्टी
का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, आखिर में लास्ट में डेमोक्रेसी में लोगों के पास ही जाना पड़ता है। तो जो डेली वेजर्स का मसला है, इसमें इसके साथ कम से कम कहा जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा लोग इससे मुंसलिक है, इससे जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यही सरकार जो इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, तो यही सरकार हमारा जो मसला है हल करे, ताकि जो आने वाला इलेक्शन हो हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले सके और इनके हक में वोट करे और इनकी ही सरकार को दोबारा से जम्मू कश्मीर में ला सके। लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के काम करने होंगे, गरीबों के काम करने होंगे, और जो डेली वेजर्स का खासकर जो मसला है इसको हल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा मुबशर साहब के पास और उसके बाद जो है लाइव को इख्तिताम पजील करेंगे, क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में मुबशर भाई? देखिए किफायत साहब, लास्ट में मैं यही सब साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप 22 जून को बिल्कुल सुबह 10 बजे चीफ ऑफिस जम्मू पहुंच जाए, पहली फुर्सत में, अपना हक लड़ने के लिए। तो किफायत साहब, दूसरी बात ये रही कि जैसे साथियों ने बता दिया सब कुछ, बहुत बड़ा वोट बैंक है हमारे पास, डेली वेजर के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। साथी ने बता दिया कम से कम 6 लाख से ज्यादा डेली वेजर का जो है वो वोट बैंक है। लेकिन हम लास्ट में यही गुजारिश करना चाहते हैं, अब खास करके अमित शाह जी से हमारी रिक्वेस्ट है उनसे यही, क्योंकि 23 तारीख को उन्होंने जम्मू आना है, हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। तो फिर देखें, इन्होंने 50 पार नारा दिया है, रियलिटी में इनके क्या कहते हैं 60 पार हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने डेली वेजर का मसला हल किया तो, अगर नहीं किया तो फिर आपको भी पता है कि पिछली सरकारों का हाल क्या है, किस चेयर पे बैठे तो आज कहां पे हैं। फिर वही कंडीशन होगी इन लोगों की भी। लेकिन किफायत साहब, एक बात याद रखिए कि ये जो गरीब लोग हैं ना, ये जो डेली वेजर तबका है, इनकी बद्दुआओं से बचना चाहिए हर इंसान को। मैं आपको एक याद दहानी दिलवाना चाहता हूं, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे इससे पहले कश्मीर के, खांडे साहब थे, उन्होंने जब, ये आपको आपके नॉलेज में होनी चाहिए बात किफायत साहब, जब एक दौर आया था मुलाजमों को निकालने के लिए, जैसे अभी किसी साथी ने बताया ना, उसने साइन नहीं किए थे, उसने बोला था हम इस चेयर पे इसलिए नहीं बैठे हैं निकालने के लिए, हम इस चेयर पे बैठे हैं लगाने के लिए। हाँ, मैं रिजाइन देता हूं, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, तो उन्होंने 3 मंथ पहले ही अपने चीफ सेक्रेटरी कुर्सी से ओहदे से इस्तीफा दे दिया था हम लोगों के लिए। तो इस वक्त भी हम उस चीफ सेक्रेटरी साहब को याद कर रहे हैं, इसी तरह हम मेहता साहब को भी याद करेंगे अगर इन्होंने हमारे मसले को हल किया। अगर नहीं किया तो फिर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बद्दुआएं देंगे और बद्दुआ जो है वो ऊपर वाला सुन लेगा, तो इनका हाल जो होगा वो बुरा हाल होगा। किफायत साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, 30 सेकंड का वक्त चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपका मैसेज भी जो है जरूरी है। रवि जी। हाँ, देखिए सर, मैं अपील करना चाहूंगा आपके एटीएन चैनल के जरिए, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की जो मेन जिम्मेवार लोग हैं, उनमें हमारे जितेंद्र राणा जी, रविंदर रैना जी, देविंदर राणा जी, श्यामलाल शर्मा जी, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं, मौतबाना अपील करना चाहता हूं कि जो सपने लेके आप जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हो, अगर आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, अगर आपका नारा है 50 पार का, अगर उस 50 पार अगर आप करना चाहते हो, तो मैं थोड़ी यादाश्त, पिछली जो इलेक्शन हुए थे जिसमें इन्हीं डेली वेजर्स ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बदलाव लाया था और 25 सीटें आपको दी थी, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा आपने उस टाइम भी उठाया था डेली वेजर्स का। तो डेली वेजर्स ने उस टाइम भी एक अहम भूमिका निभाई थी आपको 25 सीटें देने में। मैं हर बार ये बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप को ये बात कहता हूं कि आप एक सर्वे कीजिए, जम्मू प्रोविंस के अंदर आप एक सर्वे कीजिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैक्सिमम सीट्स पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है डेली वेजर हार और जीत का फैक्टर बनेगा जी। तो पिछली बार 25 सीटें हमने दे दी थी
लेकिन जो वायदे किए थे वो वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए। अगर आप इस बार 50 पार का दावा कर रहे हो तो मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के मुद्दे को, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या अपकमिंग पंचायती इलेक्शन हो, अगर आप चाहते हो कि आपके नुमाइंदे पंचायती इलेक्शन में जीत के आए, आपके वार्ड पंच, आपके सरपंच जीत के आए, या आने वाले असेंबली इलेक्शंस में आप 50 पार करो, या आपकी जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं, आप जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग मेरे ख्याल से 5 या 6 सीटें हो चुकी हैं, अगर इन सीटों पर आप अपना कब्जा दोबारा जमाना चाहते हो तो अपकमिंग इलेक्शन से पहले आपको जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के मुद्दे को हल करना पड़ेगा। अगर आप एक हाथ से दोगे तो जम्मू कश्मीर का डेली वेजेस जो है दो हाथ से लौटाएगा। तो ये चाहे भारतीय जनता पार्टी डेली वेजेस के द्वारा चेतावनी समझ ले या एक सुझाव समझ ले कि अब जो है खाली बातों से बात नहीं बनेगी, पहले आपको ग्राउंड पे जो है कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपके सपने पूरे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, मेरे साथ लाइव में बातचीत करने के लिए। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, 148 से ज्यादा जो है, 150 से ज्यादा लोग इस वक्त देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि तमाम लोग जो है इस लाइव को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो जनता है, जम्मू कश्मीर का जो टेलीविजन है, उनकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तरुण जी लिखते हैं नंबर लाइव खत्म करने के बाद आपको जो है नंबर मिलेगा। यहाँ पर फोन बुक नहीं है ओपन इस वक्त, तो इसलिए मैं बाद में आपको नंबर दे सकता हूँ, अभी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना साथ दीजिए, वीडियो को, लाइव को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो लोग अभी भी बंद दिमाग रहे हैं, अपने अपने घरों में रहे हैं, क्योंकि आपको तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक ना आप लड़ोगे। जिस तरह गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह आपको भी जो है अपना हक मांगना पड़ेगा। तो आप जब हक मांगोगे तो आपको अपना हक जरूर मिलेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आप कमेंट जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और फॉलो भी कर दीजिए साथ साथ में। और हमारा यूट्यूब जो है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज का, उसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। बहुत सारे लोग जुड़ने वाले थे तो जुड़े नहीं, क्या वजह रही क्या नहीं रही तो वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और जो भी लोग हमारे हमसे मिलना चाहते हैं, हम 22 तारीख को जम्मू में आपसे मिलेंगे। मैं जम्मू आ रहा हूं 22 तारीख को कवर करने के लिए। जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए जम्मू को कवर करने के लिए जम्मू में आ रहा हूं। जिसने भी मिलना होगा तो वो जम्मू में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। धन्यवाद।